नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। दोस्तों, आज का ये टॉपिक दरअसल एक बहस है। ये बहस है 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट और वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com के बीच में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत देश में 25 लाख लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं। लाइफ इंश्योरेंस का काम हमारे देश में 50 साल से भी ज्यादा समय से हो रहा है और ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अपने कस्टमर्स को एंडोमेंट पॉलिसीज बेचते हैं या अपने कस्टमर्स को यूनिट लिंक प्लान बेचते हैं और कई सालों से कस्टमर्स इन प्लान्स को बाय कर रहे हैं। आज करोड़ों से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंडोमेंट प्लान्स बाय किए हैं, यूनिट लिंक प्लान्स बाय किए हैं और बहुत सारे लोगों को इन सारे पॉलिसीज का फायदा हुआ है, इन्हें मैच्योरिटी भी मिली है। दोस्तों, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वेबसाइट है। इस वेबसाइट के द्वारा लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च मिलती है, शेयर्स के बारे में रिसर्च मिलती है और लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये पोर्टल बहुत अच्छा है। ये न ही सिर्फ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बल्कि आम जनता को भी मदद करता है म्यूचुअल फंड के बारे में गहरी जानकारी देने के लिए, म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने के लिए, शेयर्स के बारे में जानकारी देने के लिए, कंपेयर करने के लिए, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए ये एक अच्छा पोर्टल है। और इस पोर्टल को फेमस करने वाले जो लोग हैं वो दरअसल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ही हैं। 25 लाख लाइफ इंश्योरेंस एजेंट में से कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड का काम भी करते हैं, शेयर्स का काम भी करते हैं और यही लोग जो है अपने काम के लिए इस पोर्टल पर आते हैं और इन्होंने ही इस वेबसाइट को, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com को बहुत ज्यादा फेमस किया है। आज आम जनता भी, एक आम व्यक्ति भी इस वेबसाइट को देखता है, इस वेबसाइट को देखकर ही अपने डिसीजंस लेता है। रिसर्च के अलावा इस वेबसाइट पर काफी सारे आर्टिकल्स भी आते हैं। दोस्तों, आज मैंने वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com पर एक आर्टिकल देखा और वो आर्टिकल कुछ ऐसा था जिसकी हेडलाइन थी योर लास्ट चांस टू सेव टैक्स। ये इस आर्टिकल की हेडलाइन थी क्योंकि अब जो है आज 31 मार्च है और आज आखिरी दिन है लोगों का टैक्स सेविंग करने का। तो इसके बारे में एटीसी सेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए आर्टिकल लिखा कि कहां पर लोगों को अपने टैक्स को बचाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इनके आर्टिकल्स को देखकर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आर्टिकल में वैसे तो चीजें बहुत अच्छी लिखी हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो है, एक ऐसी लाइन लिखी है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों के इन्वेस्टमेंट को एक डायरेक्शन देती है और वो लाइन ये है कि अवॉइड एंडोमेंट प्लान्स और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। देखिए, ये लाइन एक लाइन है लेकिन इससे बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में फर्क आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनली एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस लाइन को पढ़ने के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स एंडोमेंट प्लान और यूनिट लिंक्ड प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और उन लोगों को बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट ये सलाह दे रहे होंगे कि आप एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ये कहता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए एंडोमेंट प्लान और यूनिट लिंक प्लान में, और क्यों एक इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दरअसल वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की सोच ऐसी है कि एंडोमेंट प्लान में जो इंश्योरेंस मिलता है और जो इन्वेस्टमेंट मिलता है वो कम होता है। इसकी जगह पर आप म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट भी आपका अच्छा हो जाएगा और आपको इंश्योरेंस भी अच्छा मिल जाएगा। एक इंश्योरेंस एडवाइजर ये कहता है कि अगर एंडोमेंट प्लान ले लेंगे तो आपकी दोनों ही जरूरतें पूरी हो जाती है, इंश्योरेंस भी पूरा हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो जाता है। दरअसल ये एक बहस का मुद्दा है और ये बहस वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन वालों ने कई बार इंश्योरेंस के टाइकून्स के साथ में की है जो बिजनेस, इंश्योरेंस का बड़ा बिजनेस मैनेज करते हैं। लेकिन ये बहस कभी भी जो है मैंने नहीं देखी कि छोटे एडवाइजर्स के साथ में ये बहस हो रही है। आज भी इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ही कॉन्फिडेंटली बड़े प्रीमियम्स जो है अपने कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने के। अब मैं 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट से कहना चाहता हूं कि क्या आप मैदान में आकर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com के साथ में बहस कर सकते हैं? क्या आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों एंडोमेंट प्लान में एक कस्टमर को इन्वेस्ट करना चाहिए? और मैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन से भी ये कहना चाहता हूं कि क्या आप एक ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले इंश्योरेंस एजेंट के साथ में आके बहस कर सकते हैं कि क्यों एक कस्टमर को एंडोमेंट प्लान नहीं लेना चाहिए? क्या सिर्फ ये कह देने से
कि एंडोमेंट प्लान में रिस्क कम होती है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम होता है, ये कह देने से एंडोमेंट प्लान खराब हो जाते हैं? एंडोमेंट प्लान फायदेमंद नहीं है? क्या सिर्फ यही कह देने से जो है ये जस्टिफाई हो जाता है कि एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अब ये सवाल है, देखिए 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट, संख्या तो बहुत ज्यादा दिखती है, एक वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, एक व्यक्ति जो है ये संख्या बहुत कम दिखती है, लेकिन जितना इंपैक्ट इस एक वेबसाइट का है आज की तारीख में, उतना इंपैक्ट ये 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट एक साथ में जुड़े हुए नहीं, इनकी आवाज एक नहीं है। valueresearchonline.com आज की तारीख में एक बहुत बड़ा पोर्टल बन चुका है और लाखों लोग इस वेबसाइट पर आते हैं और इस वेबसाइट से रिसर्च लेते हैं, इस वेबसाइट के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और इनके आर्टिकल के हिसाब से लोगों के इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न जो है वो बदल जाता है, तो ये खुला चैलेंज है valueresearchonline.com और 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट को कि आप एक मंच पर आए और इस बहस को आगे बढ़ाएं, इस बहस को एक कंक्लूजन देवें, ताकि कस्टमर को भी ये पता चले कि सही बात क्या है। अगर आप इस बहस में आना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बताएं। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उस हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हम इस प्रोग्राम को अरेंज कर पाए। बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये मुद्दा 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं, इस वीडियो को अपने जान पहचान के इंश्योरेंस एजेंट के साथ में शेयर कीजिए। ये चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी बहुत सारे वीडियोस इसी टॉपिक पर आपके सामने आने वाले हैं। एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।